दिन, फिफ्थ डे। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है। 1. राम स्टडीज, राम स्टडीज। राम पढ़ता है। 2. राम इज स्टडीइंग, राम इज स्टडीइंग, राम पढ़ रहा है। 3. राम हैज स्टडीड, राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है। 4. राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से पढ़ रहा है। यहां पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की तो है, पर समय निश्चित नहीं है। राम स्टडीज, राम पढ़ता है, परंतु ये पता नहीं कि कब से पढ़ता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है, राम इज स्टडीइंग, यानी राम इस समय पढ़ रहा है। तीसरे भेद में राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है, अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है, पर उसे अधिक समय नहीं बीता। और चौथे भेद में राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। इन्हें क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। ए. डज बाई डू। मनीष, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? मनीष, डू यू स्टडी इंग्लिश? डू यू स्टडी इंग्लिश? श्यामल, हाँ। श्यामल, यस आई डू। यस आई डू। मनीष, क्या लता तुम्हारे घर आती है? मनीष, डज लता कम टू योर हाउस? डज लता कम टू योर हाउस? श्यामल, हाँ, वो कभी कभी आती है। श्यामल, यस शी कम समटाइम्स, यस शी कम समटाइम्स। मनीष, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? मनीष, डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? श्यामल, हाँ, वे भी आते हैं। श्यामल, यस दे डू, यस दे डू। मनीष, क्या तुम मुंबई रहते हो? मनीष, डू यू स्टे इन मुंबई? डू यू स्टे इन मुंबई? श्यामल, नहीं, मैं कोलकाता रहता हूं। श्यामल, नो आई स्टे इन कोलकाता, नो आई स्टे इन कोलकाता। बी. इज बाय आर बाय एम। बाला, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? बाला, इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? मधु, हाँ, यही पुस्तक मुझे चाहिए। मधु, यस दिस इज इट, यस दिस इज इट। बाला, क्या रीटा फिल्म देख रही है? बाला, इज रीटा वॉचिंग अ मूवी? इज रीटा वॉचिंग अ मूवी? मधु, नहीं, वो वीडियो गेम खेल रही है। माधु, नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम, नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। बाला, क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो? बाला, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? मधु, नहीं। माधु, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। बाला, क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी में हैं? बाला, इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? सी. हैज बाय हैव। मोहन, क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? मोहन, हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? भानु, हाँ। भानु, यस आई हैव, यस आई हैव। मोहन, क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? मोहन, हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर? हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर? भानु, नहीं। भानु, नो शी हैजंट, नो शी हैजंट। मोहन, क्या तुमने खाना खा लिया है? मोहन, हैव यू टेकन योर मील्स? हैव यू टेकन योर मील्स? भानु, नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफी भारी किया था। भानु, नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मोहन, क्या तुम उसके घर गए थे? मोहन, डिड यू गो टू हिज प्लेस? डिड यू गो टू हिज प्लेस? भानु, नहीं, अभी मुझको जाना है। भानु, नो आई हैव येट टू गो, नो आई हैव येट टू गो। डी. हैज बीन, द हैव बीन। श्याम, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? श्याम, वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? गोपाल, ये किताब पढ़ रहा हूं। गोपाल, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। श्याम, क्या कल से यहां भी बरसात हो रही है? श्याम, हैज इट बीन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस येस्टरडे? हैज इट बीन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस येस्टरडे? गोपाल, हाँ, हो तो रही है, पर रुक रुक कर। गोपाल, yes, it has been, but not continuously. Yes, it has been, but not continuously. श्याम, क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? श्याम, has the water been boiling for long? Has the water been boiling for long? गोपाल, नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। गोपाल, no, it has been boiling only for a little time. No, it has been boiling only for a little time. हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। We have been living in this house for 10 years. We have been living in this house for 10 years. वो पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। He has been working on a new project since January. He has been working on a new project since January.
याद रखें, रिमेंबर। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। 1. You are writing a letter. You are writing a letter. तुम पत्र लिख रहे हो। 2. You have written a letter. You have written a letter. तुम पत्र लिख चुके हो। ये दोनों सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य हैं। इनको नकारात्मक नेगेटिव तथा प्रश्नात्मक इंटरोगेटिव वाक्यों में इस प्रकार बदला जा सकता है। नकारात्मक नेगेटिव, प्रश्नात्मक इंटरोगेटिव। 1. You are not writing a letter. 1. Are you writing a letter? 2. You have not written a letter. 2. Have you written a letter? आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया आर हैव के बाद नॉट जोड़ना पड़ता है। इसी तरह प्रश्नात्मक वाक्यों में सहायक क्रियाएं आर हैव वाक्य के शुरू में आ गई हैं। इससे हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण लीजिए। 1. You write a letter. You write a letter. तुम पत्र लिखते हो। 2. I read English. I read English. मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। अब इनके नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य देखिए। नकारात्मक नेगेटिव, प्रश्नात्मक इंटरोगेटिव। 1. You do not write a letter. 1. Do you write a letter? 2. I do not read English. 2. Do I read English? इस टेंस में डू या डज जोड़ा जाता है, तभी नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य बनते हैं। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ और डज का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ होता है, पर आई तथा यू दोनों के साथ डू का ही प्रयोग होता है, डज का कभी भी नहीं।